नासिर को जाहिर इतना सारा अवार्ड जीतने के बाद महान हस्ती अभी भी अनाउंसा को अनाउंसर बोलती है। एक अवार्ड और हो जाए प्रोनाउंसिएशन का, जहाँ पे तुम अनाउंसा को अनाउंसर बोलते हो वही। तो मैडम के प्रोनाउंसिएशन ने मुझे बड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया। मैडम इतना अवार्ड्स हासिल की है, मैं उसी की लैंग्वेज में उसकी बोली में बोलूँगी ना, लेकिन मैडम को प्रोनाउंसिएशन में तकल्लुफ होती है। मैडम यूट्यूबर को यूट्यूबर बोलती है। तो मैडम एक अवार्ड प्रोनाउंसिएशन का हो जाए कहीं प्रोनाउंसिएशन अवार्ड विनिंग में पार्टिसिपेट करवाया जाए ड्रामेरा को, तो मेरे बात का बुरा नहीं माना जाए। वाह क्या घर था, मैं घर तो नहीं बोल सकती, हवेली क्या था, उफ अल्लाह। नीला पीला रंग बिरंगा, हाय हाय, तरह तरह के घर कम शोरूम लग रहा था मुझे, हवेली जैसा शोरूम लग रहा था। अल्लाह माफी दे। तो ना, मैं तो सच बताऊं, मैं कितने लोग यहाँ पे हैं जो जानते हैं कि मेरा जो घर है मिट्टी का है भाई। मैं मिट्टी के घर में रहती हूँ, गांव में, पंजाब के गांव में रहती हूँ, बहुत दूर सिटी से, अंदर गांव में, जहाँ पे गोबर के, गाय के टट्टी गोबर की थापनी बना के चूल्हों में जला के खाना बनता है। लकड़ी भी मुश्किल से ले पाते हैं लोग यहाँ। ऐसे गांव में रहती हूँ मैं, विलेज में, विलेज अंग्रेजी में जिसको विलेज बोलते हैं। तो भाई मैं बहुत जल्द अपना विलेज पूरा तुम लोग को अपने व्लॉग चैनल पे भी थोड़ा बड़ा दिखाया है, रोज अच्छे से दिखाऊंगी। मैं इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा, फिल्मों में देखा अमिताभ बच्चन के घर वरना, लेकिन मैं ये घर इतना बड़ा कभी नहीं देखा है। हवेली था भाई, हवेली। और अवार्ड्स इतना तो बच्चन साहब को भी नहीं मिला है जितना इस सऊदिया मीडिया पर्सन, इतना सबेर से क्लेम कर रही हूँ ये 3 लाइन, सऊदी मीडिया पर्सन चेयरमैन के पास है, फलाना 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 ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन के पास है। सबेर से इतना अंग्रेजी लाइन मैंने क्लेम करा तभी जाके बोल पाई हूँ, तभी रिएक्शन देर हो गई। लेकिन अभी जो उनकी तस्वीरें रिलीज हुई, उनकी बकायदा वीडियो में वो आए, तो माशाल्लाह अच्छे खासे एक हैंडसम से वो इंसान है और खाते पीते बैकग्राउंड से हैं। अब इस तरह से आए बाएं शाएं कर कर साजिद साहब ने मुझसे तो जान छुड़ा ली थी, लेकिन क्या आप लोगों की जान छूट गई साजिद साहब? करम सामने आकर रहते हैं। मुझे अपने जराए से जो खबर मिली वो ये थी कि सितारा साहिबा की लालच जो है वो उनको ले डूबी। जब इनका ब्रेकअप हो गया था, बात खत्म हो गई थी, तो उसके बाद ये चुपचाप अपनी बच्ची को लेकर खामोशी से अलग हो जाती। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने खर्चा मांगना शुरू कर दिया एजाज शाह से। ऐसा ऐंठने की नीयत की वजह से ही सितारा यासीन साहिबा और साजिद साहब एजाज शाह की हैसियत को डिनाई नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जराए का ये भी कहना है कि ये खबर सच्ची भी थी और एजाज शाह के पास भी अपनी बात को साबित करने के लिए बहुत सारे प्रूफ्स हैं। कुछ ये वॉइस चेंजा आवाज ड्रामेरा का था, तो सितारा साहिबा ड्रामेरा के पास गई है, नाजायज टिंगमुंगी का नाजायज पापा जहाज से पैसा ऐंठ के लेने गई है लालची। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी,
सटारा बीबी ने जो वादा किया था उसने फाइनली निभाया। मेरी सिस्टर का घर। सिस्टर, तो सटारा बीबी तुम इतना सारा माँ बना लिए हो, इतने सारे बहन बना लिए हो, कुछ अब्बू भी बना लो, 3 कम है यार। अब्बू के काउंटिंग कम पड़ गई ना उसके आगे। फुल सेट ऑफ फैमिली बराबर बनाना। जितनी अम्मी बनाई उतना अब्बू भी बनाए पड़ी है। बहन भी उतने बनाए पड़ी ना, माँ बाप, मियाँ बीबी और बच्चे, तो सब बराबर बना के रखा करो। तो अब अब्बू बनाना स्टार्ट करो। माँ बहन थोड़ा एक्सीड हो गई, ज़्यादा हो गया ना, अव्वा हो गए। जो औरत गांव में जाती है तो बाल खोल के जाती है, नो बुरखा नो दुपट्टा नथिंग। वो औरत एक बाल खुल्ली के पास जाके फुल हिजाबी बन के घूम रही थी। उसके सामने उसके सास लग रही थी एकदम से मुझे। मैंने बोला वैसे नंगू को शर्म आती है दुपट्टा लेने में, अपना खुला माथा दिखाती घूमती है नंगू, लेकिन आज नंगू इसके सामने इतना हिजाबी क्यों बन रही है? चलो आगे बत्ती तो भर रहा था, वैसे भी वो बुत ही नहीं रहा है कभी, फुल टाइम ऑन रहता। बहुत भारी बिल है, याद करना। हेडलाइट वो जलत रहा, पूरा जोर रहा, दम तेज, लेकिन सर कवर्ड रहा ना उसके। मैंने बोला नंगू इसके सामने हिजाब करके घूम रही है और ये मूड खोल के घूम रही है। सऊदी अरब में मुझे नहीं पता था कि औरतें मूड खोल के भी घूम सकते हैं। मुझे लगा वहाँ के कोई रूल्स एकदम तोपेक पड़ी। पता कैसे? पहले ये औरत, यही ड्रामी रहा, पहले आधा पसे से स्कार्फ पहनती थी ना, आगे बार छोड़ के फिर आधा पसे पीछे ढकेल के पहनती थी। मैंने बोला शायद सर पे दुपट्टा रखना रूल्स होगी, हमें क्या पता यार। हम गांव से निकल के शहर चले जाए तो बड़ी बात है, हम गांव के लोग थोड़ी ना कभी गए इससे देश विदेश जो हमें पता रहेगा। हमने बोला शायद वहाँ के रूल है, अबाया पहनना या सर पे दुपट्टा रखना, उसके बावजूद दाग वाग देंगे शेख के पकड़ के, तो ये समझत रहा मैं बिले, लेकिन नहीं, आई वॉज रॉन्ग ना। तो मैं अब तक सोचत रहा कि खाली मिथुन ऐसे लगी है, ऐसन वाला बार वाला, हम बोला खाली मिथुन है ऐसे पहनता है ना बार वार ऐसे, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। इसके फीमेल वर्जन भी है सऊदी अरब में, कल दिखा रहा, कल परसों 2 रोज़ देखा ना। तो मैं तो गलत फिर साबित हो गई एक बार। कभी जल्द मुश्किल से होती हूँ गलत साबित, लेकिन अभी इन दिनों में 2 बार हो गई मैं। पता नहीं कैसे किस्मत बुरी चल रही है जनाए, लगता है घड़ी के सुई मेरा उल्टा हो गया। तो मिथुन सबको जानते होंगे ना, मिथुन एक बॉलीवुड एक्टर है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं मिथुन को बहुत देखती थी वीडियोस में, फिल्म में, तब VCR होता था। एक बार हम अपने चाचू चाची के घर गए थे, अब्बा के फूफो का बेटा, तो वहाँ पे मूवी लगा रहा कमांडो। तो हम लोग पहले ऐसे होते थे ना, फैमिली के घर जा तो माँ बाप और चाचा चाची सब जहाँ बैठ के बात करते वहाँ बच्चे नहीं बैठते थे। बच्चों को रूम में कहीं पे टीवी भी लगा देते थे, फिल्म जैसे मोटिवेशनल मूवीज़ वगैरह, और बच्चे वहाँ बैठते थे। तो जैसे ये लोगों ने, चाचू के बच्चे ने लगाया मूवी कमांडो, थोड़ा से चला बस, हम लोग घर आ गए ना, बात ख़त्म हो गई, फैमिली मीटिंग। तो मैं घर आके बड़ा अपसेट हो गई, क्योंकि वहाँ पे मिथुन घड़ी पहना हुआ था अपने अब्बा के, और वो आर्मी ऑफिसर वाला मूवी रहा ना कमांडो। तो घड़ी में अलार्म बज गया, तो उसकी थोड़ा से कोई डांट वाट रहे थे ना कि घड़ी क्यों बजा बीच में। सभी ने जो असेंबल होते जब सब बैठ खड़े एक जगह पे ना, असेंबली टाइम, तो वहाँ से आगे मुझे बड़ा मन किया देखने को। मैं बड़ा जिद कर ली, मुझे चाहिए। मैं भाई से बताई, अपनी बड़े भाई से, सैटरडे को मम्मी जब जाएगी सब्जी लेने तुम साथ जाना और ये मूवी लेवाना ज़रूर। हम लोग के घर VCR सैटरडेज को आता था एक काली, जबकि सैटरडे को 2 कैसेट तुम ले सकते हो। हफ्ता भर $100 के, जैसे कि 100 यार पाकिस्तानी रुपीज़, $1 के हफ्ता भर एक हाया कर सकते हैं ना, 2-3 दिन बाद लौटाना पड़ता है। सैटरडे संडे को $1 में 2 ले सकते थे, लेकिन मेरी मम्मी एक ही लेती थी, तब भी उतने पैसा बेशक काटो, हमारे बच्चे ज़्यादा देख लेंगे, पढ़ेंगे नहीं। मैंने भैया को भेजा, तुम एक जाओ साथे के लेकर आना। आज वो गया, कमांडो मूवी लाया। तब से फिर उसके बाद में मुझे मिथुन के वीडियोस देखना पसंद हो गया था। लेकिन कल मिथुन वाला कट मैंने जब देखा है, इस ड्रामीरा के बाल, वाह, मैं बोला चलो मिथुन के मतलब स्टाइल कोई तो कॉपी जिंदा रखा ना इतने अरसे बाद, ये उसी का स्टाइल है। शक्ति मूवी में भी मेरे ख्याल से उसके बाल ऐसे था, ये मिथुन स्टाइल बाल है, आगे ऊपर से कटा और पीछे लंबा ना, ये मिथुन स्टाइल बोलती थे हम लोग। जो भी ऐसे बाल कटवाता था, हमारी एक मंजू आंटी थी, उसके हस्बैंड के नाम था धर्म,
वो इलेक्ट्रिशियन थे मामू के कंपनी में। तो हम लोग उनके घर दिवाली वगैरह पे जाते थे। तो मंजू आंटी के बाल भी ऐसे ही कटा था। मंजू आंटी आगे बाल काटी थी, तो पता नहीं कैसे कभी चुंगम वगैरह चिपक गया क्या, उसने ज़्यादा काट दिया, ऊपर पीछे लंबा छोड़ दिया। तो हम लोग उसको चिढ़ाते थे मिथुन कट आंटी को। कल मैं इस बात पे बहुत हंसी थी, मिथुन कट याद आ गया, मंजू आंटी याद आ गई मुझे। अभी भी है, वहीं रहती है पीजी में जहाँ पे हमारा घर था पहले। कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगा। तो मुझे ये सब बातें याद आ गई, मैंने बहुत हंसा भी, और मैंने बोला आप लोग से ये स्टोरी शेयर ज़रूर करूँगी ना। तो चलते हवेली पे। इतना सारा अवार्ड अमिताभ बच्चन साहब को भी नहीं मिलता है जितना इसको मिला है। कहीं ना कहीं मुझे उस पर तरस आता है यार, उस बंदे ने इतना कुछ किया है दुनिया में अपने लिए ना, लेकिन अफसोस कुछ नहीं मिला इतना ज़्यादा। इसके तो बहुत ज़्यादा मिल गए हैं। मैडम जी 2-4 हवेली और ख़रीदो। अभी तुम्हारी उम्र कितना है, बहुत तो 50 में हुई हो ना, अम्मी के उम्र के मेरी। तो और हवेली खरीदो जहाँ तुम ऐसे और अवार्ड्स रख सको, ठीक है। इतना सारा अवार्ड हम लोग के तो परे भाई। तो फिर मैंने बोला चलो देखते हैं ना, इसके कुछ कुछ क्लिप में कट करके रख लिया रहा, जहाँ पे ये बड़ा जोर जोर से चीख रही थी कि असगर साहब। एक तो इसके बोलना उफ अल्लाह, असगर, एक तो इसके मैं भी बताती हूँ इसके बोलना, असगर साहब सलमा यासीन के पास ऐसी वीडियो प्रूफ्स अभी मौजूद है, ऐसे बहुत से मौजूद हैं। क्या बात है। मैडम ने क्या किया, सारा वीडियोस गायब कर दिया। सलमा यासीन के पक्ष में जितने वीडियो ने महारानी साहिबा ने बनाया, ड्रामीरा ने, उसने उसको हाइड कर दिया। वाह क्या बात है। मैंने कुछ कुछ क्लिप कट कर लिया, याद रख, याददाश्त ताज़ा करे कुछ दिन है मेरे पास 3-4। मैं यहाँ लगाना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जब इनकी सच्चाई बता तो फटे पड़ जाती है इनकी, फिर स्ट्राइक वगैरह देते हैं ना, देने में मेहनत ही नहीं लगता फिर उनको, वैसे बड़ा लगता है और सबको देने का। तो ये वही औरत है जो सटारा बीबी पे केस की थी और बोली थी गुंडो लगाते मेरे पीछे, गुंडे लगाइए मेरे पीछे। और एक बात बोली थी ये सटारा बीबी को कि सटारा बीबी ऐसी मरीज़ा औरत है, इसको देख देख के माशरे के और औरतें मरीज बन जाएंगे। ये सब बातें इसने उसको बोला था। तो मैडम ड्रामीरा, तुमने क्या साबित किया कि सटारा वाज राइट, तुम झूठी हो, क्योंकि तुम तो छाती पीट पीट के बोल रही थी कि सलमा सच्ची है। ड्रामीरा ने बता दिया सटारा सच्ची है, मैं झूठी हूं और सलमा झूठी है, और मेरा छाती पीटना मेरा लालच था चैनल चलाने का। मुझे लगा इसके साइड लेके कुछ चल गुजारा जाएगा, लेकिन अफसोस नहीं चला। मैंने पार्टी बदल दिया। मैं इसी के लफ्ज़ों में बातें करूंगी अब। तो मैडम की अंग्रेज़ी भी सुनने की कोशिश की फिर मैं, जैसे हम लोग मेल और फीमेल के हा और हीज बोलते हैं ना, हीज एंड हाज, ही एंड हा ना, हीज और हा। तो ये हा को हार नहीं बोलती है पाकिस्तान में के, और अंग्रेज़ी में लोग बोलते हैं देट वाज हार हाउस ना, ये बोलती है ये देट वाज हा हाउस ना। हाँ, तो पाकिस्तान के कुछ कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ कुछ एकदम फ्लुएंट और असल अंग्रेज़ी बोलते, कुछ कुछ लपेट लेते हैं, आर को पूरा घसीट लेते हैं, रप 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 कर लेते हैं, जो लोग कम एजुकेटेड है ना। और काफ़ी लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी तक तो मेजोरिटी ऐसे हो गए जो अच्छे से प्रोनाउंस कर रहे हैं। माज़ा को मज़ा बोलते, फ़ादा को फ़ादा, सिस्टर ब्रादा, यूट्यूबर, क्रिएटर, कस्टमर, मास्टर, टीचर, ऐसे बोलते हैं। और कुछ कुछ है टीचर, मास्टर, डॉक्टर ना। तो बहुत कम बचे हैं टीचर, मादर, मास्टर, डॉक्टर वाले, फ्लावर वाले ना, आदर, हियर देयर एवर सेवर ना। तो कम बचे, हियर देयर एवर सेवा वाले हो गए अब सब। अच्छे खासे अंग्रेज़ी बोल लेते काफ़ी, मैंने देखा है। यहाँ पे भी हमारे सिटी में भी हमारे घर के पीछे के स्कूल है, हम अभी जल्द गए थे वहाँ के प्रिंसिपल से मिलने, हेड मास्टर यार, प्रिंसिपल ना प्रिंसिपल। तो मैंने सोचा था माइजा को यहाँ लगा देती हूँ प्ले में, तो ये कहती है नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं जाती, क्योंकि स्कूल नहीं है, घर के अंदर पढ़ाते, 25 बच्चे हैं। ये चाहती है जहाँ पे बहुत सारे एक एक क्लास में 25-25 बच्चे पढ़े। और इसके अब्बा भी बोला कि तुम लोग जाना जाना कर रहे हो, वहीं जाके पढ़ा लेना एक साथ एक जगह ना, तो कि ये कन्फ्यूज़ नहीं हुई चीज़ों में। मैंने बोला चलो खैर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो वो हेड मास्टर भी काफ़ी अच्छा प्रोनाउंसिएशन रहा उसके,
मतलब उसके स्कूल में जितने बच्चे पढ़ेंगे वो अच्छा खासा तालीम देगा ना। तो उसने मुझे बोला था कि तुम मांगना, तुम मुमाइज़ा के साथ कहीं बैठी रहना, लाइक क्लासरूम नहीं है, रूम है एक जहाँ सब बच्चे बैठे होते हैं, तुम भी बैठना, हमें कोई वो नहीं है, हम और खुश फहमी हमें होगा ना। मैंने बोला नहीं नहीं, हम पढ़ाना होगा मैं बताऊंगी। तो ये फिर कहने लग गई कि मम्मा हम नानी के घर ही पढ़ेंगे। मैंने बोला चलो वेट कर लो एक आध महीना और, हम नानी के घर ही पढ़ेंगे। तो मैडम के प्रोनाउंसिएशन ने मुझे बड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया। मैडम इतना अवार्ड्स हासिल की है, मैं उसी की लैंग्वेज में उसकी बोली में बोलूँगी ना, लेकिन मैडम को प्रोनाउंसिएशन में तकल्लुफ़ होती है। मैडम यूट्यूबर को यूट्यूबर बोलती है। तो मैडम एक वर्ड प्रोनाउंसिएशन का हो जाए कहीं प्रोनाउंसिएशन अवार्ड विनिंग में पार्टिसिपेट करवाया जाए ड्रामीरा को, तो मेरी बात का बुरा नहीं माना जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, स्टार्ट में जो मैंने आप लोगों को क्लिप सुनाया, ये सब वीडियो मैडम ने ड्रामीरा ने गायब कर दिया है, क्योंकि लोग अंधे हो जाएं प्यार में, तो के ड्रामीरा के निहारी रोटी चलता रहे। हमारे घर अगर कोई बाहर मुल्क से आए तो हम जिस देश में बैठे हैं हम वहीं के खाना बना के खिलाएंगे, ना कि जहाँ से वो आए हैं वहीं के। तो ड्रामीरा, जब ये तुम्हारे घर सऊदी अरब में पाकिस्तान से आई है, तुम्हें इसको सऊदी अरबियन डिशेस खिलाना चाहिए था, लेकिन अफसोस तुम उसे वही खिलाए हो कि जो तुम पाकिस्तान में खा खा के घिस पिट गई हो, वही खा बहन। क्या बात है, क्या स्वाद है तुम्हारी, क्या सोच है भाई। हम इतना तो बातें करने के काबिल नहीं, हम गरीब लोग हैं, हमारी हैसियत इतनी नहीं है। तो आज मैं इसी के लफ्ज़ों में बोलेगा, तुम लोग परेशान नहीं होना, मैं पाकिस्तानी मीडिया पर्सन हूँ। तो भैया लोगन, बात ख़त्म करते हैं यहीं पे। अब ये जहाँ सांप के बारे में बोल रही थी कि सटारा और घोचू से मेरी बात हुई थी, घोचू से जहाँ सांप के लेके, घोचू तो निकल गया बच बचा के, लेकिन सटारा बीबी एजाज शाह से बच्ची के नाम पे पैसा ऐंठना चाहती है, और ये सेकंड कर रही थी कि बच्ची नाजायज़ कहा जाए और वो नाजायज़ है। यार मेरा ज़बान ना ऐसे हो जाए, अगर मैं ऐसे बोले लगी मैं थप्पड़े खाऊंगी घर में। तो ये औरत जहाँ साहब को सच्चा साबित करी थी कि ही इज़ राइट, अटी मुंगी उसके बेटी है, तो आप वीडियो गायब करने से तुम अपने करतूतों को थोप नहीं सकती हो। मुझे हंसी आ रही है यार। वीडियोस गायब करने से तुम्हारे किए कराए पे पानी नहीं फिरेगा। When Shireen Kamran is here, when Shireen Kamran is here, then Madam G no fears, don't fear. ठीक है, हम अंग्रेज नहीं पढ़ा भैया लोग, तो चलो कुछ दो चार तारीफ कर लो अपने बारे में। भाई हम गरीब लोग हैं, हम लोगन के अगर यहाँ से दूसरे शहर निकल के घूमे के मिल जाए तो हम लोग एक हफ्ता से नहीं सोता है, पाँव में पत्थर घिस घिस के थक जाते कि थोड़ा ज़्यादा चमकूँ। अरे भाई हाथ पाँव गोरा करने लगते हैं, कपड़ा को रोज आयरन इस्त्री मारते इस्त्री घिसते हैं कि जात लेना 15-20 बार इस्त्री हो ही जाए। वो परफ्यूम तो हम लोग इतना मारते उसमें कि जाते जाते मांगे पूरा गांव महक जाए कि कोई जा रहा है यहाँ से शहर। तो हम ऐसे लोग हैं, हमारी इतनी सोच भी नहीं है जहाँ तक तुम लोग हैं। भाई अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोग इतना अमीर हो यार, इतना घूमत फिरत हो, इतना खाद पियत हो, इतने पैसे वाले लोग हैं यार। इतना पैसा तो हम भूल के भी सोच नहीं सकते अपने पर। तो सऊदी अरब जैसे कंट्री और बाकी देश घूमने के बारे में तो हम कभी सोच नहीं सकते भाई। हम अपने ख्वाब भी ऐसे नहीं पालते जैसे जैसे तुम लोग कर रहते हो। तुम लोग के लाइफस्टाइल हम अपने ख्वाब में भी नहीं देख सकते हैं। तो ये है चक्कर।
हम भी सोच रहे हैं अपने हाउस टूर दे ही देती हूँ अपने यूट्यूब फैमिली को कि भाई हम इतना ही रे यार, इतना एक से एक एंटीक पीसेस ना हम इस ड्रामीरा के हाउस टूर के दिमाग में रखते हुए मैं भी सोच रही थी कि कुछ हाउस टूर हाउस टूर मैं भी दे ही देती हूँ, सो दैट हमारे यूट्यूब फैमिली को पता चले कि मैं कितना धन्य हूँ। मैं धन्य के साथ साथ सौभाग्यवती हूँ। तो मैडम मैं भी हाउस टूर देने पे मजबूर हो गई हूँ। हम एक से एक चीज़ें दिखाएंगे तो तुम लोग मेरे हाउस टूर देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। जो लोग यहाँ तक मुझे सुन लिए हैं भाई, मेरी सांसें चढ़ गई हैं, 4 प्याला गर्म पानी पीना पड़ेगा। हाँ, आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।